friends, today we are talking about accounting. What is accounting? Accounting एक ये आपका +1 का टॉपिक है, इसमें थ्योरी से रिलेटेड है ये. Accounting is the process of recording financial transaction related to business. अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बिलोंग करता है, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है और ये सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती है. ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है. ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? सपोज कीजिए बिजनेस में गुड्स परचेज की हैं, गुड्स सेल की हैं और भी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस लाइक सैलरीज दी है एम्प्लॉयज को, रेंट पे किया है बिजनेस का, ये सब हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आएंगी. एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल क्वालिटीज ऑफ मैनेजर्स, इन चीजों को हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं किया जाता. एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, इन्हें हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं रिकॉर्ड करते. टॉपिक इज बिजनेस. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जैसे कि हम सब जानते हैं, उसमें बाइंग होती है, सेलिंग होती है. बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेसमैन प्रॉफिट किसके लिए करता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए. और अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए वो डील करता है गुड्स से रिलेटेड बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज को. गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर इन फिजिकल नेचर. गुड्स हमारी फिजिकल नेचर की होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिनका हम ट्रेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ. सपोज कीजिए ये हमारा बिजनेस प्लेस है, यहाँ पर ये बिजनेसमैन है और इस बिजनेसमैन ने बहुत सारी गुड्स और हम कह सकते हैं स्टॉक अपने बिजनेस में रखा हुआ और इन गुड्स का वो पर्सन ट्रेड करता है. अब ये स्टॉक क्या हो सकता है? गुड्स किसी भी तरह से हो सकती हैं, जैसे मोबाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं, लैपटॉप्स का बिजनेस करते हैं, वॉशिंग मशीन्स का बिजनेस है, ये हमारे एग्जांपल्स हैं. सपोज कीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड बिजनेस वो परफॉर्म कर रहा है. टॉपिक है हमारा सेल. बिजनेस में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होती है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स, नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको परचेज. सेल्स, बिजनेसमैन सेल कैसे करता है? बिजनेस, सपोज कीजिए ये बिजनेस प्लेस है हमारा और बिजनेस प्लेस में ये बिजनेसमैन गुड्स को, ये गुड्स है हमारी, गुड्स को सेल करता है. कैसे? सपोज कीजिए ये पर्सन है कस्टमर्स, इनको हम कस्टमर्स की डेफिनेशन में काउंट करेंगे. ये पर्सन गुड्स परचेज करने आया बिजनेस में. बिजनेसमैन ने इसको गुड्स सेल की इन कैश. इस पर्सन को गुड्स कैसे सेल किए? इन कैश में. तो सेल्स में इंक्लूड क्या होता है? सेल्स आती है हमारी, सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट. अब क्रेडिट सेल क्या होती है? क्रेडिट सेल होती है हमारी, सपोज कीजिए ये पर्सन आया गुड्स परचेज करने के लिए और इसको हमने गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट, मींस उधार में हमने उसको गुड्स सेल किए उधार बेसिस पे. जब हम किसी पर्सन को बिजनेस में से गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो ये पर्सन हमारा कहलाता है डेटर. यहाँ पर बी साइलेंट होगा आपका, तो हम प्रोनाउन करेंगे डेटर. ये पर्सन बिजनेस के लिए है डेटर और ये पर्सन हमारे लिए हमसे गुड्स परचेज किया है इसने कैश में, तो इस पर्सन का हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हम बुक्स में नाम रिकॉर्ड करेंगे. टॉपिक इज परचेज. बिजनेस मैन के लिए परचेजेस वर्ड कैसे आता है? सपोज कीजिए ये बिजनेस प्लेस है बिजनेसमैन का और उसने गुड्स परचेज करके लानी है अपने बिजनेस में, तो वो गुड्स कहाँ से परचेज करेगा? सपोज कीजिए उसका ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो गुड्स उसने परचेज किया होलसेल मार्केट से.
होलसेल मार्केट से उसने गुड्स परचेज की और परचेज करने के बाद वो गुड्स वो स्टॉक अपने वो बिजनेस में ला गया। तो परचेजेस में भी सेल की तरह क्या होगा, परचेज इंक्लूड कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। सपोज कीजिए बिजनेसमैन गुड्स परचेज कर रहा है होलसेल मार्केट से कैश बेसिस पर, तो हम इसको सप्लायर बोलेंगे अकाउंटिंग टर्म में। सप्लायर से हम बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं कैश बेसिस में। ये गुड्स हमारे लिए स्टॉक होती है जिसका हम ट्रेड करते हैं। अगर सपोज कीजिए इसी होलसेलर से वो पर्सन बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है क्रेडिट बेसिस, अगर उसने क्रेडिट पे हमने उससे गुड्स खरीदी है तो हम उसको अकाउंटिंग टर्म में कंसीडर करेंगे क्रेडिटर। बिजनेसमैन के लिए ये पर्सन होगा क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, और ये पर्सन्स आएंगे हमारे कस्टमर्स। परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस में हम दोनों चीजों को ऐड करेंगे, कैश में जो भी हमने गुड्स खरीदी है और क्रेडिट में जो भी हमने गुड्स खरीदी है हम उनको काउंट करेंगे।